नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। सभी साथियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। आपका दुर्गा पूजा अच्छी तरह से बीते और दुर्गा माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध में इजराइल फिलिस्तीन तो लड़ रहे हैं वहाँ पर अरब में। अब पाकिस्तान यहाँ से फुटफुटा रहा है। इसका कुछ लेना है न देना है। जो अपने भूख से मर रहा है, भूख से लड़ाई कर रहा है। लेकिन वही शैतान लोग जो सो जब शैतानगिरी दिखाएगा नहीं तो इन लोगों का मन शांत नहीं रहेगा। जब बोल दिया जाएगा कि जाओ इजराइल में लड़ो तो दुम दबा के भाग जाएगा लोग, है ना, पूंछ दबा के सर पर भाग चलेगा। लेकिन अब चिल्लाना है, खाली रैली निकलना है, चिल्लाना है तो रैली निकल निकल के चिल्ला रहा है। ऐसा ही फ्रांस से भी जब हुआ था, फ्रांस कुछ वहाँ पर किया था मुसलमानों के खिलाफ। उसने क्या कहते कि हर दीवार पर पैगंबर मोहम्मद का फ़ोटो लगवा दिया था। तो ये लोग क्या करता था कि यहाँ पर किया फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन, उसके बाद टाइम फीस हो गया। तो इन लोगों का यही काम है। पूरी दुनिया का कहीं भी मुसलमान का कुछ होगा, फट से लोग उठ करके और लगेगा रैली निकालने, उसका विरोध करने। अब बगल में भारत में आतंकवादी भेजता है। जिस भारत से निकला, जिस भारत का टुकड़ा काट करके लोग निकाल लिया, उस भारत ज़िंदगी भर उसका बाप दादा हिंदू रहा और उसके बाद मुस्लिम बन करके चला गया पाकिस्तान। भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर चल रहा है तो ये लोग करने लगा रैली। ये लोग निकाला एक ठो पाकिस्तान के एक शहर में बड़ी रैली लोग निकाला। निकालने के बाद क्या किया कि उसमें एक मुस्लिम जो है, इजराइल का जो झंडा था ना, उसको मुंह से चीर फाड़ करने लगा। माने ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शेर किसी हिरन को चीर फाड़ कर देता है, वैसे ही जो सो इजराइल के झंडा को चीर फाड़ कर रहा है। मतलब यह संदेश रहा है कि हम इजराइली को ही चीर फाड़ कर देंगे। अरे मूर्ख, तुम जाओ इजराइल में तो जाओ, तो तुमको इजराइल जो सबक सिखाएगा तो सब तुम्हारा ये सब नौटंकी करना भूला जाएगा। तो वहाँ तो जाना है नहीं। तो वहाँ जाने के लेकर के लोग क्या बोलता है कि सरकार अगर हमको इजाज़त दे तो हम लोग जाएंगे और हम अपनी जान का नजराना पेश करेंगे और वहाँ पर इजराइल को जाकर के लड़ेंगे इजराइल से। तो ये जो नौटंकी कर रहे हो कि सरकार उसको इजाज़त दे, तो तुमको जब जाते हो यूरोपीय देश में जाकर के चोरी छिपे जाके घुस जाते हो, आप बीच में समुंदर में पार करके जाते हो, मर भी जाते हो, बीच में कभी कभी नाव भी पलट जाती है, तो उस समय तो तुम इजाज़त नहीं देते हो किसी से। हाँ, उस समय तो इजाज़त नहीं देते हो। तुमको अगर मदद करना है इजराइल का तो तुम वीज़ा लगाओ, वीज़ा अपना वहाँ से ले करके ईरान, इराक का, और चल जाओ वहाँ पर और जाकर वहाँ पर घुस जाओ जेल में। तो नौटंकी बतिया रहा है कि हमको सरकार इजाज़त सरकार क्या की इजाज़त है? तुम जब जाते हो वहाँ पर यूरोप में तो इजाज़त लेके जाते हो, तो जो लड़ रहा तो जाओ बिना इजाज़त। नौटंकी बतिया रहा है कि सरकार इजाज़त देगी तो हम जाएंगे। जाना उना है नहीं, तो नौटंकी बतिया रहा। तो क्या किया, ये जो झंडा फाड़ा है दांत से नोच रहा है। लगता है कि शेर जो सो कि जानवर का अतड़ी पतड़ी नोच रहा है, तो वैसे नोच रहा है। तो देखिए इसका वीडियो आप लोग देखिए। आइए इसका वीडियो दिखाता है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि गुस्से में पाकिस्तान के लोग इजराइल का झंडा खा रहे हैं। चलिए, गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन झंडा खाकर ये पाकिस्तानी इजराइल को कैसे खत्म करेंगे वो पता नहीं। तो साथियों, आपने इसे झंडा फाड़ने वाली नौटंकी आपने देखा। हमारा ये कहना है कि तुमको अगर झंडा ही फाड़ना है, इतना तुमको फिलिस्तीन से प्रेम है, तो तुम पहले जियाउल हक का कागज़ बना के, कागज़ का फोटो फाड़ो, उसको खाओ। हैं वो, क्योंकि जियाउल हक ने 10,000 फिलिस्तीनियों को मारा था। हुआ यह था कि फ़िलिस्तीन के बगल में है जॉर्डन। जॉर्डन मुसलमान मुल्क है और फ़िलिस्तीन में चूँकि इजराइल से झगड़ा लड़ाई चलते रहता था हमेशा फ़िलिस्तीन और इजराइल में। तो कुछ लोग जो घायल होते थे या वहाँ से भागना चाहते थे,
तो जॉर्डन का राजा जो था अच्छे विचार वाला था, वो बोला कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए आपको वहाँ परेशानी है, आप लोग यहाँ आ जाइए, यहाँ कुछ दिन के लिए आप लोग आ जाइए, रह जाइए, कोई बात नहीं है, आइए यहाँ पर, हम आपका स्वागत करते हैं, आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान, मुस्लिम उम्मा खेलाऊ। और बोला कि चलो भाई चलो, मुस्लिम उम्मा के कारण हम बुला लिए, बड़ा आराम से बुलाया इन लोगों को। तो वहाँ पर मैंने हज़ारों हज़ार हमको फिलिस्तीनी, वहाँ पर 40-50 हज़ार फिलिस्तीनी इस तरह से वहाँ पर जाकर धीरे धीरे बस गए। अब बड़े प्रेम से इन लोग को मेहमान की तरह से लोग रखा, उसको बसाया हुआ था। अभी लोग वहाँ पर जाके क्या किया, वहाँ बदमाशी चालू कर दिया, कभी रैली निकाले, कभी रोड जाम करे, वहाँ के लोगों को ही परेशानी होने लगी, कभी इधर रोड जाम कर दे, कभी उधर रोड जाम कर दे, कभी इधर रैली निकाले, कभी उधर रैली निकाले इजराइल के खिलाफ जॉर्डन में। तो ये सब तो चल ही रहा था। धीरे धीरे ये सब अपना पैठ वहाँ पर बना लिया, और क्या किया कि जो राजा उन लोगों को शरण दिया था उसके खिलाफ बगावत करवा दिया। ये एक बगावत का ये लोग जो है सो हिस्सा बन गया उस राजा का तख्ता पलट करने के लिए। अब वो राजा देखा कि अरे इस सबको हम बुलाए हैं शरण देने के लिए दया करके, ये तो अच्छा हमको उसका बदला दे रहा है। तो क्या किया कि अब देखा कि नहीं, अब इन लोगों को यहाँ से भगाना होगा। तो क्या किया कि बहुत सारे देशों से संपर्क किया कि भाई इन लोगों को आके संभालो, ये लोग तो हमसे कर दिया धोखाबाजी। तो उसी में पैसा दिया बहुत सारी देश की सेनाओं को कि बदमाशी कर दिया तो ठीक है, पैसा दे रहे हैं, आओ इन लोगों को थोड़ा निपट लो। तो ऐसे में पाकिस्तान को ही पैसा मिला, पाकिस्तान को पैसा मिला, और यहाँ से पाकिस्तान की सरकार ने एक ब्रिगेडियर को भेजा कि जाओ फिलिस्तीनी लोगों को वहाँ संभालो। पाकिस्तान का ब्रिगेडियर था, कौन था, जियाउल हक। तो जियाउल हक जा करके वहाँ पर गया, और 1 सप्ताह के भीतर जियाउल हक ने 10,000 से लेकर 25,000 तक फिलिस्तीनियों को मार दिया। और आज तक वो फिलिस्तीनी याद रखते हैं कि पाकिस्तान का ये जो सब ब्रिगेडियर आया था जिसने करीब 10,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया, आज तक वो लोग माने बड़े गम के साथ इस बात को याद करता है। पाकिस्तानी लोगों को देख के गुस्सा भी होता है। तो बहुत तुमको अगर फिलिस्तीन से प्यार है तो जियाउल हक का फ़ोटो बनवा के उसको चबाओ। ये नौटंकी क्या कर रहे हो कि इजराइल का झंडा चबा रहे हो? हाँ, ये सब नौटंकी तुम्हारी चलने वाली नहीं है, लेकिन तुम तो हो ही वही, तुम लोग का तो वही लक्षण है, करते रहो नौटंकी। इस नौटंकी से इजराइल को क्या असर पड़ता है? तो धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।